क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके जो प्रेजेंट टाइम में जो सीटेट का एग्जाम जो ऑनलाइन चल रहा है उनमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन क्वेश्चंस और किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस का कुछ मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ 25 से 26, उनको डिस्कस कर लेते हैं आज आप लोगों के साथ में। तो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल डायमेंशन इंटेलिजेंस, विच एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड फॉर एबिलिटी टू परसीव द विजुअल वर्ल्ड करेक्टली एंड द एबिलिटी टू ब्रिंग चेंज इन वन इनिशियल एक्सपीरियंस। कहने का मतलब यह हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो मल्टी डायमेंशन इंटेलिजेंस बुद्धि थी, उसके अनुसार वह बुद्धि किसके अंदर पाई जाती है जो कि किसी चीज़ को देख के बता सकता है कि आपके घर में जब आपका घर बनना होता है या जब नक्शा पास हो रहा होता है, तो नक्शा पास करने वाले व्यक्ति अलग होते हैं, तो वो देख के बताते हैं कि आज आपका बाथरूम कहाँ पे रहेगा, आपका किचन किधर रहेगा, आपका बेडरूम किधर रहेगा। तो वो वाली बुद्धि किसके अंदर पाई जाती है? तो आपको ऑप्शन नंबर डी, जो कि स्थानिक बुद्धि या स्पेशल बुद्धि पाई जाती है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रोग्रेसिव क्लास इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय। प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है, यहाँ पे नहीं पे फोकस करना है। अगर हाँ किया होता, अब इसमें देखना कौन सी नहीं है। तो पहला डायनेमिक टीचर, भैया डायनेमिक टीचर तो होने चाहिए। दूसरा एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन, ये भी होना चाहिए। सी फ्लेक्सिबल ग्रुप फॉर फॉर्मेशन, और डी यूज ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड। तो भैया क्या है, प्रगतिशील कक्षा में क्या की विशेषता क्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, यूज ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का डी वाला ऑप्शन आपका सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, द गेम विच इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द थॉट, बिलीफ एंड फीलिंग ऑफ चिल्ड्रन इज कॉल्ड। वह कौन सा गेम है जो बच्चों की विश्वास और भावनाओं को समझने के लिए हेल्पफुल होता है? तो पहला ऑप्शन है इमेजिनेटिव प्ले, वन साइड गेम, इंडिपेंडेंट वन साइड गेम या पैरेलल गेम। तो भैया जिसमें बच्चों के विश्वास और भावनाएं लगेंगी वो कौन सी, वो कल्पनाशील वाला खेल होगा। कौन सा होगा? इमेजिनेटिव प्ले होगा। वन साइड क्या होता है, बच्चा एक ही पक्ष में खेल रहा है। इंटरडिपेंडेंट वन साइड सिर्फ एक, मतलब स्वतंत्र होकर एक ही गेम को खेल रहा है, इसमें भी कुछ नहीं मतलब है। पैरेलल गेम क्या होता है, दो बच्चे अलग अलग खेल रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। तो जहाँ पे बच्चों को क्या है, कल्पनाशील वाला खेल जो खेलेगा वो उसका ऑप्शन नंबर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेमोरी डिवाइस। मेमोरी डिवाइस क्या होता है? तो मेमोरी डिवाइस अक्सर वो स्मृति विशेषक युक्ति कौन सी होती हैं? जैसे कि मान लो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हम कुछ चीज़ें याद करते हैं और उनको भूल जाते हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, निमोनिक्स बना लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पियाजे की थ्योरी में, तो कहा था सम पीपल कांट फोकस। तो सम मतलब सेंसरी मोटर, सम पीपल, पी मतलब प्री ऑप्शनल, सम पीपल, और सी मतलब कॉन्क्रीट, और डी सम पीपल कांट फोकस, मतलब सम पीपल कान फोकस मतलब फॉर्मल ऑपरेशन। तो हम कुछ निमोनिक्स बना लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बना लेते हैं जिसके कारण हम उन चीज़ों को याद रखते हैं। तो कौन सी मेमोरी टेक्निक्स है? तो पहला वाला ऑप्शन जो है, टेक्निक्स दैट हेल्प इन मेमोराइजेशन। वह टेक्निक जो आपको याद करने में मदद करती है। आपने कोई टेक्निक बना ली कि हमको ये ऐसे याद रखना है। जैसे कि बचपन में हम लोगों को क्या होता था, पीरियोडिक टेबल होता था, तो हमने शॉर्टकट बना रखा था पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए, उन्हीं को हम मेमोरी टेक्निक्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए सही है। Question number 5, Alija is a girl whose center is internal. Who will she hold responsible for failing exam? अलीजा एक लड़की है जिसका केंद्र आंतरिक है, वह परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी? अब कोई व्यक्ति है कोई लड़की है, उसका नाम अलीजा है। अब उसका मन क्या है कि वो जिसका आंतरिक है, वो अंदर से क्या चाहती है, पास होना, लेकिन वो परीक्षा में फेल हो जाती है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा? द मिसफॉर्चून, लैक ऑफ एबिलिटी, टीचर प्रीजुडाइस या डिफिकल्टी इन एग्जाम क्वेश्चंस। तो इसमें क्या होगा? इसमें ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि उसकी योग्यता में कमी थी जिसके कारण वो फेल हो गई। इस टाइम प्रेजेंट टाइम में जो सीटेट का एग्जाम चल रहा है ऑनलाइन है, हालांकि कुछ लोगों को दिक्कत या तकलीफ आ रही है उस ऑनलाइन को पेपर को करने में, लेकिन अब क्या है, वो पेपर आपके सामने तो दिया नहीं जा रहा। आपके मम्मी पापा जान नहीं पाएंगे पेपर आपका कठिन आया था सरल आया था। आप तो घर पे बता दो पेपर कठिन आया था, तो क्या अपनी बातों को आप छिपा रहे हो। लेकिन क्या इसमें क्या था, अब उस लड़की ने मेहनत तो की थी लेकिन पेपर कुछ ज़्यादा कठिन आ गया, तो उसकी योग्यता में कमी थी, उसने कहीं पढ़ाई कम की थी जिसके कारण वो फेल हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी वाला ऑप्शन सही है। Given opportunity to the students in the class to describe their experience of celebrating the festival and promoting the creation of information based on it as an example। अब यह किसका एग्जाम्पल है?
एक क्या है, बच्चों को अपॉर्चुनिटी, मतलब एक वो दिया गया, मतलब कि अनुभव करने के लिए दिया गया कि जो त्यौहार है मनाए जाते हैं और हर बच्चे अपनी अपनी बातों को कह सके। तो क्या है, पहला है व्यवहारवाद, प्रत्यक्ष निर्देशन, पाठ्य पुस्तक आधारित अध्ययन या सामाजिक संरचनावाद। तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का डी वाला ऑप्शन सही होगा कि बच्चे इसमें क्या है, सबके साथ मिलजुल के अपनी बातों को कह सकेंगे। तो 6 का डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सातवां, इन विच एरिया इज चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिवाइडेड, किस बाल विकास किन क्षेत्रों में बटा है। तो मैंने आपको बताया है क्या, कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक में, शारीरिक में, सामाजिक में और संवेदनात्मक में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी वाला ऑप्शन आपका सही है, कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल एंड इमोशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कैनिंग इज इन्वॉल्व, स्कैनिंग और स्कीमिंग मैं आपको क्लास में समझा चुका हूं, हमने अभी कल या परसों की क्लास में समझाया, आप उसको देख लीजिएगा। स्कैनिंग मतलब क्या होता है कि स्कैनिंग मतलब सिर्फ मक्खन निकालेना, बाकी चीज को छोड़ देना, और सॉरी स्कीमिंग मतलब होता है मक्खन चीजों को निकालेना और बाकी चीज को छोड़ देना। स्कैनिंग मतलब होता है पूरी चीज को आप डिटेल में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं स्कैनिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो पहला ऑप्शन है कंडक्टिंग आइडिया अबाउट समथिंग, किस चीज के बारे में आइडिया निकालना, ये स्कैनिंग, सॉरी ये स्कीमिंग का पार्ट हो गया। मेकिंग समरी, ये भी आपका स्कीमिंग का पार्ट हो गया। समरी रिलेटेड, ये भी आपका स्कैनिंग का पार्ट होगा। स्कैनिंग का पार्ट क्या, फाइंड आउट योर बेस्ट फ्रेंड नंबर फ्रॉम योर फोन। अब भैया एग्जांपल है, क्या है कि आपके पास सामने एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें आपके दोस्त का नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, और आप जब तक आप पूरा सारांश को डिटेल में नहीं पढ़ोगे तब तक आप चीजों को नहीं जान पाओगे, उसका नंबर नहीं निकल पाओगे। तो ये आपका स्कैनिंग का पार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर डी का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 का डी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन इमिटेशन रीडिंग इज मेड बाय अ टीचर टू द स्टूडेंट्स इन अ क्लास देन द टाइप ऑफ रीडिंग इज, जब ये आपका, ये जो क्वेश्चन है ये आपका ये हिंदी पैथोलॉजी में आता है, तो कोशिश करते हैं इसको इंग्लिश वाला छोड़ देते हैं, हिंदी वाला पढ़ते हैं। जब किसी कक्षा में शिक्षक द्वारा छात्रों को अनुकरण वाचन कराया जाता है तो वह वाचन किस प्रकार कहता है। जैसे कि क्लास में जब शिक्षक पढ़ा रही है राम जाता है तो बच्चे बोलते हैं राम जाता है, तो वो क्या है, वह सौसर वाचन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी वाला ऑप्शन आपका सही है। ऑन व्हाट बेसिस इज जीन पियाजे क्रिटिसाइज, किस आधार पर जीन पियाजे सिद्धांत की आलोचना की गई थी, कौन सा था। तो वो था आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस के प्रोसेस पे इनकी जो आलोचना की गई थी जीन पियाजे की। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11, इन जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ डेवलपमेंट इन द प्री ऑप्शनल स्टेट। प्री ऑप्शन सम पीपल मतलब दूसरी वाली स्टेज की बात कर रहा है, ठीक है, कौन सी, पूर्ण संक्रियात्मक की बात कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, तो इसके अंदर जो ऑप्शन आएगा वो क्वेश्चन नंबर 11 का डी वाला ऑप्शन सही हुआ, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाइपोथेसिस मतलब ये क्या होती है, सबसे आखिरी वाले स्टेज में आती है फॉर्मल ऑपरेशन में। एबिलिटी टू कंज्यूम ये तीसरे वाले में आती है, 7 से 11 वाले में आती है। डेवलपमेंट एब्स्ट्रैक्ट थॉट मतलब बच्चा अमूर्त चीजों का सोचने लगता है, ये आपकी चौथे वाले में आती है। तो ये क्वेश्चन जो पूछा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में विकास का गुण क्या होता है, तो ये विचार सोच में केंद्रीकरण होता है। सेंट्रलाइजेशन इन थॉट क्या होता है, जब कोई छोटा बच्चा होता है अगर वो डस्टर को देख रहा है तो सिर्फ डस्टर को देख रहा है, आसपास पहलू को नहीं जानना है, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं जान पा रहा है, ये क्या काम करता है। छोटा बच्चा सिर्फ देख सकता है और बस एक ही चीज को फोकस करेगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सोच या विचार में केंद्रीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन आपका सही है। अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ऑब्स्ट्रैक्ट थॉट एंड लॉजिकल थिंकिंग डिपेंड किस पे डिपेंड होती है। ऑब्स्ट्रैक्ट थॉट अमूर्त विचार एवं तरकीब सोच का विकास क्या है। तो ऑब्स्ट्रैक्ट थॉट बच्चे के अंदर कब आती है, वो चौथी वाली स्टेज में आती है, वो कौन सी, फॉर्मल ऑपरेशन मतलब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आती है। तो इसका क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 का डी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन 13, डज जीन पियाजे क्रिटिसाइज ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट कम अंडर डिबेट, किस डिबेट के अंदर आता है। जीन पियाजे में बाल विकास में आलोचना बहस के अंतर्गत आता है। तो अभी मैंने आपको डिस्कस किया कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस, तो 13 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 14,
द फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच अ चाइल्ड लर्न बाय इमिटेटिंग अनदर चाइल्ड, अनुकरण करना। अधिगम का वह रूप जिसे बच्चे दूसरे बच्चों की नकल करके सीखते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी चीज होगी, आप बताइए कोई लोग। एक्सप्लोरेशन होगा नहीं, बेवरिश होगा नहीं, ह्यूमनिस्टिक होगा नहीं, क्या होगा, सोशल थ्योरिस्ट होगा, सामाजिक बातें होता है, ठीक है। बच्चा क्या होता है, एक दूसरे को देख के ही सीखता है ना। तो 14 का सी वाला ऑप्शन, सॉरी डी वाला ऑप्शन आपका सही है, 14 का डी, सामाजिकवाद। क्वेश्चन नंबर 15, कंबाइनिंग थॉट्स एंड लैंग्वेज विच सोशलाइजेशन इज, समाजीकरण के साथ विचार और भाषा का मेल क्या है, कोई बताएगा क्या है। यह आपका डायनेमिक प्रोसेस है, गतिशील प्रक्रिया है। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी सही है। गतिशील कैसे है, क्योंकि ये परिवर्तनशील होता है, इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, रिक्त स्थान, गिव डिस्टिंक्शन बिटवीन कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब ये कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब अभिसारी और अपसारी के बारे में किसने बात की है, तो इसकी बात की है जेपी गिलफोर्ड ने की है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी सही है, जेपी गिलफोर्ड। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, फॉलोइंग फैक्ट्स इंडिकेट दैट चाइल्ड इज इमोशनली एंड सोशली फिट इन अ क्लास एब्सेक्ट। निम्नलिखित तथ्यों से संकेत मिलता है कि बच्चा भावनात्मक और सामाजिक रूप से कक्षा में फिट है, सिवाय किसके, सिवाय नहीं फिट है, ये बात हमको जानना है। तो यहाँ एक्शन पूछा नहीं पूछा है। डेवलप गुड रिलेशनशिप पेयर के साथ तो अच्छा रिलेशनशिप बनाएगा, तो यहाँ पे फिट है। मैनेज बोथ एंगर एंड जॉय, भैया खुशी और जब उसका आनंद है, खुशी क्रोध दोनों को मैनेज कर लेता तब तो है ही है फिट। कॉन्सेंट्रेट प्रेसियसली ऑन द कंपटीशन विद पीयर्स, क्या है, बच्चा सिर्फ लोगों के साथ कंपटीशन में लगा रहे, साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा पर लगातार ध्यान केंद्रित करे, नहीं, यही चीज गलत है। 17 का ऑप्शन नंबर सी सही है। मेथड क्या है, मेथड पद्धति क्या है, वे टू टीच, हाउ टू टीच, व्हाट टू टीच, व्हेन टू टीच। तो मेथड हमारे हाउ टू टीच, हमको कैसे लोगों को पढ़ाना है। तो 18 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, वेयर इज इट पॉपुलर टू डांस विद द हेल्प ऑफ बैम्बू। बैम्बू की जो बैम्बू होते हैं, बांस होता है, वो किस जगह पे उसकी मदद से लोग डांस करते हैं, तो मिजोरम में करते हैं। और कौन सा डांस, तो चिराव, कौन सा, चिराव, चिरवी बोलते हैं या चिराव बोलते हैं, ठीक है। तो बैम्बू कहाँ है, मिजोरम में, बैम्बू पोल मिजोरम में। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द गेम ऑफ सिंबल्स इन अ चिल्ड्रन इज रिलेटेड टू विच स्टेज। जीन पियाजे के अनुसार बालक में प्रतीकों का खेल किस अवस्था में संबंधित होता है। अब ये आप लोगों को बताना होगा कि क्या होता है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द गेम ऑफ सिंबल्स, सिंबल मतलब क्या, प्रतिक्रिया का खेल संबंधित बालक में प्रतिक्रिया का खेल किस अवस्था में आता है। सिंबल्स के द्वारा बच्चों को बताया जाता है, तो कौन सी स्टेज होती है, फॉर्मल ऑपरेशन, टेंजिबल ऑपरेशन, प्री ऑप्शन या सेंसरी मोटर है। भैया बच्चा जब हम बच्चे को किसी सिंबल के द्वारा किसी गेम को बताते हैं तो वो प्री ऑप्शन स्टेज के अंदर आता है। तो बी का सी ऑप्शन आपका सही है, तो पूर्व संक्रियात्मक। अब क्वेश्चन नंबर 21, रिक्त स्थान fill in the blank is used as tool for measuring the nature of extent of a children's learning is subject का उपयोग किस विषय में बच्चे को सिखाने की प्रगति को मापने के लिए उपकरण के रूप में किया जाता है। मतलब क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ता हूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आया। यहाँ पे फिल करना है, इज यूज्ड एज अ टूल फॉर मेजरिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग इज एन सब्जेक्ट। क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहा है, एक मिनट हिंदी पढ़ते हैं। का उपयोग किस विषय में बच्चे को सीखने की प्रगति को मापने के लिए उपकरण किया जाता है। हाँ, अब ये समझ में आया हमको। कहने मतलब है कि हम कैसे जानेंगे बच्चे ने कितना सीख लिया है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट तो भैया जब बच्चे को दिक्कत आती है तब किया जाता है। रेमेडियल उसके अंदर दिक्कत है, अब उसका क्या है, उसको इलाज मतलब उसके अब जो उसकी प्रॉब्लम थी उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसका 21 का जो ऑप्शन नंबर बी अचीवमेंट, उपलब्धि से हम जान पाएंगे बच्चे ने कितना सीख लिया है। तो 21 का बी वाला ऑप्शन आपका सही है। माइक्रो टीचिंग किसने दी है, तो माइक्रो टीचिंग आपकी एलन ने दी है। ये क्वेश्चन आता नहीं है पर फिर भी आप लोग जान लीजिए, माइक्रो टीचिंग एलन ने दी है, मतलब 22 का बी। जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। कोलैबोरेटिव सिस्टम एंड
कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन इंक्लूसिव क्लासरूम। एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और संयोजक अधिगम क्या है? शुड बी हाईली डिस्करेज, नहीं, बिल्कुल नहीं। लोअर लर्निंग आउटकम्स, नहीं। शुड बी एक्टिवली इंगेज, एक्टिव इंगेज होना चाहिए। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए, शुड बी एक्टिवली इंगेज। तो 23 का सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 24, द मेन पर्पस ऑफ एनालाइज ऑफ एरर इन वर्क ऑफ स्टूडेंट। विद्यार्थी के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ये जानते हैं। तो इसका 24 का क्वेश्चन नंबर 24 का जो ऑप्शन नंबर सी, टू एक्सप्लेन द थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रंस, द मेन पर्पस ऑफ एनालाइजिंग द एरर ऑफ स्टूडेंट। अब बच्चे जो हैं उनके एरर को जानने के लिए हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, जो बच्चे सोचते हैं उनके जो ये ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 24 का सी वाला, टू एक्सप्लेन द थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन। अब ये सोचेंगे, अब हम बताएंगे बच्चे के अंदर क्या दिक्कत आ रही है, उसकी एक्सप्लेनेशन को हम उस बच्चे को समझाएंगे। तो विद्यार्थी के काम में त्रुटियों का विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है बच्चे के चिंतन को समझाना, बच्चे के चिंतन को समझाया जाता है। 25, विगोस्की प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है विगोस्की का प्रिंसिपल? तो ये पीयर कोलैबोरेशन पे बेस्ड है। क्या? सहपाठी सहयोग है। तो पीयर कोलैबोरेशन हो गया, पीयर लर्निंग हो गया, सेल्फ, ये सब किसका पार्ट हो गया? तो ये आपका विगोस्की से संबंधित हुआ है, पीयर कोलैबोरेशन, पीयर लर्निंग, ठीक है। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दिस फिल इन द ब्लैंक कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट करता है? तो ये आपका कंसिस्ट करता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। 26 का ए वाला ऑप्शन सही है, मात्रात्मक और गुणात्मक। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, एक और है। इन अ विलेज अ लेडी इज सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम ग्रेन। एक गांव में एक महिला अनाज से भूसी अलग कर रही है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वियोइंग कहते हैं, फटकना कहते हैं। 27 का